जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि रेलवे में जो है ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई है। लगभग जो है 32,000 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसको लेकर इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि 23 जनवरी से जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 22 फरवरी तक जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है क्वालिफिकेशन को लेकर जो है काफी सारे डाउट था कि क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, तो उसको लेकर जो है एक नोटिस यहाँ पे वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ जानकारी निकल के आ चुकी है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाले हैं। हालांकि ये क्लियर जो है जानकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि नोटिस यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। हो सकता है कि इसकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है पूरी तरह से इसकी पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो नोटिस जो है आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि एक तरह से साइन नोटिस होता है। आप सभी जानते ही हैं कि ये सब इंटरनल नोटिस होता है, कहीं से ना कहीं से इसको वायरल कर दिया जाता है। ठीक, देखेंगे 2 जनवरी को ये जारी किया गया है। हालांकि कई सारे वीडियोज भी आप देखे होंगे जिसमें ये जानकारी आपको बताई गई होगी। तो इसमें देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप रेलवे के जो लेवल 1 की पोस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि लेवल 1 का पोस्ट का मतलब होता है कि ग्रुप डी का जो पोस्ट होता है, जो कि इसमें बताया गया है कि जो भी अपकमिंग भर्ती है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे लेवल 1 की, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। या फ्यूचर में कोई भी ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो उसके लिए आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो ITI पास भी वाले फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जिन्होंने NSE से अपना अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि पहले क्या नियम था, आप सभी जानते ही हैं कि पहले जो है जो नए नियम लगाए गए थे उसमें कहा गया था कि आपके पास 10वीं के साथ ITI होनी चाहिए। मैक्सिमम पोस्ट ले देखेंगे तो 10वीं के बाद जो है ITI मांगा गया था। कुछ ऐसे पोस्ट थे जिसमें केवल आप 10वीं पास थे तो अप्लाई कर पाते। ठीक है, लेकिन अभी जो ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है इसमें साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है कि मैक्सिमम ऐसे पोस्ट है जिसमें आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते। लेकिन इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्लियर जो है जानकारी नहीं दिया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए 10वीं पास रहेगा, कौन से पोस्ट के लिए ITI रहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, पोस्ट होता है, उसके लिए जानकारी नहीं दिया गया है। क्योंकि ग्रुप डी में जो है वेरियस पोस्ट आते हैं, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में पोस्ट आते हैं। जैसे कि आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ था शॉर्ट वाला, तो कई सारे जो है पोस्ट अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है उसमें यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है आप यहाँ पे उसमें भर्ती होते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें ITI मैंडेटरी होता है, कई सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। फिलहाल आप समझिए कि 10वीं पास भी हैं तो आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, ITI पास है तो भी आपको मौका मिलेगा, और अपने NSE से अपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आपको मौका यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इस नोटिस को हमने जो है टेलीग्राम पे भेज दिया हुआ है, जहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो पोस्ट है वहाँ पे जो भी 10वीं पास अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी इसकी जो भी डिटेल्स जानकारी है easy2net.com पे दिया गया, आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी इनसे पहले शॉर्ट नोटिस आया हुआ था इसमें देखेंगे बताया गया था कि लगभग जो है 32,000 के समथिंग यहाँ पे पोस्ट रहेंगे। 18 से लेकर 36 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। ठीक है, बाकी 23 जनवरी से इनका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है, 22 फरवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फी देखेंगे तो यहाँ पे बता ही दिया गया था, तो आप इस चेकआउट कर लेना इसको। बहुत ही जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके भी यहाँ पे सभी जानकारी क्लियर हो पाएगा कि कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, क्या कुछ एक्चुअल में क्वालिफिकेशन रखे जाएंगे। बाकी नोटिस यहाँ पे वायरल हो रहा है, जिसके माध्यम से हमने सभी जानकारी को बताया कि आप 10वीं पास हैं, ITI पास हैं, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है NCVT से, तो आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है।